बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। उत्तराखंड एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ उत्तराखंड का देहरादून है, जो एक ऐसा नाम है जो सिर्फ अब राजधानी नहीं रहा है बल्कि न्याय की पुकार का प्रतीक बन चुका है। आज हम बात कर रहे हैं दरअसल अंकिता भंडारी की, एक ऐसी लड़की जिसकी मासूमियत और जिंदगी ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। सालों पहले हुआ यह हत्याकांड अब फिर से हमारे सामने खड़ा हुआ और हर उत्तराखंडी का दिल यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब तक न्याय की राह लंबी होती रहेगी। अंकिता भंडारी के साथ जो अन्याय हुआ वो केवल एक घटना नहीं बल्कि हमारी संवेदनाओं पर हमला था। उसके परिवार ने जो दर्द झेला वो शब्दों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल है। इनफैक्ट शब्दों में बयां नहीं हो सकता। और आज प्रदेश का हर नागरिक, सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल इस न्याय की पुकार को जोर शोर से उठा रहा है। जनता कह रही है कि सिर्फ नाम दिखाने या ढकोसले की सजा से कोई संतुष्ट नहीं होगा। केवल सीबीआई जैसी निष्पक्ष जांच ही न्याय का भरोसा जगा सकती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सरकार इस दबाव या जन भावनाओं को समझ पाएगी या मामला फिर से राजनीतिक दलों के खेल में उलझकर रह जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी नेताओं के नाम इस प्रकरण में सामने आने के बाद अब न्याय के लिए सीबीआई ही आखिरी उम्मीद है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि बीजेपी नेताओं के दामन दागदार हैं और कांग्रेस इस मामले पर लगातार आंदोलन जारी रखेगी। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल कह रही हैं कि बीजेपी नेता की कथित पत्नी ने अब उनके चेहरे से नकाब भी हटा दिया है। सरकार को तुरंत कार्रवाई अब करना चाहिए। वो उर्मिला सनावर का जिक्र कर रहे थे। दूसरी तरफ बीजेपी सरकार ये कहना चाहती है कि उन्होंने इस पूरे प्रकरण में पुलिस को निष्पक्ष और त्वरित जांच के निर्देश दे दिए हैं। आरोपियों को कठोर सजा मिलेगी और सरकार का उद्देश्य केवल यही है कि अपराधी कानून के मुताबिक ही उसको सजा मिले। बीजेपी की प्रवक्ता है हनी पाठक। उन्होंने कहा है कि जनता और कानून दोनों के भरोसे का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। अब यह देखने वाली बात है कि क्या न्याय की इस पुकार को सुना जाएगा और सीबीआई जांच का आदेश जारी होगा या सिर्फ मामला चर्चाओं तक सीमित रह जाएगा। प्रदेश के लोग, सामाजिक संगठन, विपक्षी दल लगातार इस मांग पर खड़ा हुआ है। आज दरअसल हम भी यही सवाल कर रहे हैं कि न्याय की पुकार जो लग रही है लगातार, आखिर कब होगी सीबीआई जांच। सवाल आज सीधा हमारा यही होने वाला है। खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, तारुफ कराऊंगा कुछ देर में, लेकिन उससे पहले बयान सुनिए जरा। की देख रेख में होनी चाहिए और हम अंकिता हत्याकांड की जांच चाहते। मंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना दामन बचाना हो तो सीबीआई जांच, वो भी कोर्ट मॉनिटर्ड, तुरंत करवा लेनी चाहिए। क्योंकि अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे इनके पास कुछ सबूत है, क्योंकि इनके पूर्व डीजीपी बार बार किसी व्हाट्सएप ग्रुप में लिख रहे हैं कि मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन हो गया, तो इस मैटर को पत्रकार ना उठाए, उन पर दबाव डाला जा रहा है। तो सीधी बात है कि मुख्यमंत्री जी क्या अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कर रहे हैं? क्या उनकी कुर्सी इसलिए बच रही है क्योंकि दुष्यंत गौतम हो या कोई और नाम हो, उनके बारे में इनके पास कुछ सबूत मौजूद है? सवाल ये उठता है। और तुरंत सीबीआई जांच नहीं होगी, जैसा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी अब तो कह रहे हैं कि इसमें जांच होनी चाहिए, तो ये साफ हो जाएगा कि ये दाल पूरी की पूरी काली है और पूरा का पूरा घालमेल है और उत्तराखंड की बेटियों को ये अपने नेताओं के हवस का शिकार बनाने के लिए रख रहे हैं। कि हमारी सरकार ने पूरी तरीके से उत्तराखंड की बेटी के साथ न्याय वाले कार्य किए हैं। उनको बेल किसी भी हालत में नहीं होने दी है। अंकिता भंडारी जी की माता जी ने अपना वकील बदलने की बात करी थी, वो भी करके दिया। और किसी भी प्रकार से कहीं भी कानून की तरफ से ढीला हवाली नहीं होने दी। हमारी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, अपना दृढ़ संकल्प को दर्शाते हुए उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई है। और जहां तक रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष को अपने आईने में एक बार झांक कर देखना चाहिए था कि नन्ही परी जब हत्याकांड हल्द्वानी में हुआ था,
उसके बाद आज तक क्या उन दोषियों को सजा वो दिलवा पाए? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उस केस को खोला और नारी निकेतन का प्रकरण भी, जो विक्षिप्त महिलाओं के साथ दुराचार उन लोगों की पार्टी के लोगों ने किया था, पूरे जगह पे ये चीजें निकल कर आई थी, तो उसका भी आज तक इन्होंने कोई भी कार्य किया नहीं और कैसे करेंगे? क्योंकि स्वयं हरीश रावत जी ने ये चीज स्पष्ट रूप से कही थी कि जिसको जिस विभाग से खाना है खा लो, हम आंखें बंद कर लेंगे। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति करने के लिए करती है, जनता के हित की कोई भी बात ना करने के लिए पूरी तरीके से संकल्पित अगर कोई है तो वो विपक्ष है। और जहां तक रही बात हमारी पार्टी की, तो हमारी पार्टी ने एकदम सही दिशा में उक्त और ठोस कदम उठाया है। तो क्या इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है या फिर वाकई में विपक्ष जो कह रहा है कि भाई सीबीआई जांच होना चाहिए और न्याय की गुहार लगाई जा रही है कि अभी न्याय नहीं मिला है, क्या वाकई में विपक्ष इस पर न्याय मांग रहा है, एक्चुअल में मांग रहा है, या सियासी इसको जामा पहनाने की कोशिश हो रही है? आज हम इसी पर ही विस्तार से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तारुफ करा देते हैं। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाली प्रभा मधुनी जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। प्रदेश प्रवक्ता है, बीजेपी का पक्ष रखेंगी। सुजाता पॉल है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता जी आपका भी। उर्मिला सनावर जी हैं, अभिनेत्री हैं और कथित तौर पर सुरेश राठौर की पत्नी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी उर्मिला जी। उर्मिला जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं। आप हालांकि कंटिन्यू अपनी बातें रख रही हैं, लेकिन जरा मैं ये जानना चाह रहा हूं, इनफैक्ट पूरी उत्तराखंड की जनता जानना चाह रही है, उर्मिला सनावर आखिर कैसे उनका ताल्लुक ये अंकिता भंडारी केस से जुड़ गया? को खुद भी नहीं पता कि हमारा ताल्लुक कैसे उनके साथ जुड़ गया। आप समझ सकते हैं क्योंकि हमारे पास साक्ष्य है, जबकि ये ताल्लुक तो सुरेश राठौर रखते हैं ना। ये सब चीजें तो सुरेश राठौर को पता था, इतने सालों से सारी चीजें सुरेश राठौर को पता था। तो सुरेश राठौर इसमें कहीं ना कहीं अपराधी है, क्योंकि उसने चीजें छुपाई हैं। उसको सामने आके बोलना चाहिए था, लेकिन जैसे हमारे पास आई, हमने ये सारी चीजें हमने अपनी जनता को बताया, और जनता की आवाज सबसे बड़ी आवाज होती है। और हम तो यही कहते हैं कि बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। नहीं, आखिर कैसे, क्या सुरेश राठौर ने आपको बताया और किस तरह से आपका और सुरेश राठौर, जो आप जिनको पति कहती हैं, उनका संबंध है इस अंकिता? है हमारे पति, कहती नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, आप हाँ आपके मुताबिक है, हालांकि वो उससे डिनाई करते रहे। बहरहाल मेरा सिर्फ सवाल ये है कि आपका ताल्लुक कैसे है, क्यों अंकिता भंडारी का केस आपसे जुड़ गया है? मेरा पॉइंट ये था। देखिए, ये तो मेरे भी समझ से परे है कि किस तरह से ये मेरे फोन के अंदर पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग आई, पूरे का पूरा जो भी उन्होंने जो उस रात का जो भी विवरण था वो हमको रिकॉर्डिंग है, आप दर्शकों के सामने पेश करेंगी? क्या रिकॉर्डिंग है आपके पास? पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग है, वो लगभग 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है, और मतलब उसमें बहुत सारी चीजों के खुलासे हैं, और भी चीजों के खुलासे हैं कि किस तरह से मतलब पद भी जो है पैसे लेके दिए जाते हैं, सब चीजों को उसमें खुलासा दे रखा है। और फिर वो किस तरह से सारी चीजें, हमारी पति पत्नी का विवाद, कहने का तात्पर्य ये, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पति पत्नी का विवाद कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आके सामने लेके आया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी लगभग 1 महीना पुराना मैटर है जो ये रिकॉर्डिंग हमारे फोन में है। और हम तो आज भी हमने एक सुबह रिकॉर्डिंग में क्या है, वीडियो क्या है? आप अंकिता भंडारी से जुड़ा हुआ क्या मामला है उसमें, उस रिकॉर्डिंग में? अंकिता भंडारी से जुड़ा हुआ पूरा मामला, उसमें रिकॉर्डिंग यही है कि किस तरह से उन्होंने दुष्यंत कुमार गौतम जी का गट्टू चीज को बोलते हैं, वो पूरा बता रखा कि किस तरह से 8:30 बजे विनोद आर्य उनको लेने के लिए आता था। फिर जो चीला, जब जहां पर उनका रिजॉर्ट था, उसमें पूरा बता रखा कि उनका पास बनता था, वहां पर पास बना हुआ होता है क्योंकि वीआईपी है, और किस तरह से जाते थे। फिर सुबह इस तरह से उनको सर्विसेज दी जाती थी, और भी लोग जाते थे, खाली यही नहीं और भी लोग जाते थे, और सारा उसमें उस रिकॉर्डिंग में बहुत चीजें खोल रखी है उन्होंने। और फिर जब वो सुबह आते थे तो किस तरह से फिर वो आके नहा के गंगा मैया में। आपको ये पता है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एआई जनरेटेड वो रिकॉर्डिंग है, जाहिर है ये आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जिनके नाम आप ले रही हैं, आपको पता है वो बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, और अगर आप इतने खुले तौर पर आप नाम ले रही हैं तो आप पर कई तरह से शिकंजा कसा जा सकता है अगर वो चीजें फेक निकली या गलत निकली। आपके तथ्य कितने मजबूत है? क्योंकि उस मेरा पॉइंट सुनिए उर्मिला जी, सुनिए सर, पहले मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं बस सिर्फ एक पॉइंट रखना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि अगर वो गलत निकला, क्योंकि एक रिकॉर्डिंग के बिहाफ पर आप ये आरोप लगा रही हैं, रिकॉर्डिंग एआई जनरेटेड चलिए, बताई जा रही है। मैंने रिकॉर्डिंग के बिहाफ पे मैंने आरोप लगा दिया, लेकिन रिकॉर्डिंग आरोप, के मैम, बिहाफ आपके पे पास भी आपने आरोप है, CBI आप जांच क्यों नहीं बिठाई? परेशान मत होइए, CDR क्यों सुजाता नहीं जी। निकाल रहे हैं? आप मुझे बताइए। पूरा उत्तराखंड आग में दहक रहा है, इतनी भरी सर्दी में सड़कों पे उतर रहा है पूरा उत्तराखंड की माँ बहन बेटियां सब सड़कों पे आ गई कि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। क्या हमारी बेटियां जो नेता और ये सत्ताधारी लोग हैं, क्या उनको सर्विस देने के लिए हम पैदा करते हैं क्या? तो क्या मैं ये कहती हूँ कि जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, क्या आप मुझे बताइए, क्या सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? सबने अपने मुंह पर टेप लगा रखी है। ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। प्रभा बदूनी जी, अब आपके पास आ रहा हूं, फिर आता हूं सुजाता जी। आपकी थोड़ी हताशा देखने को मिल रही थी। प्रभा जी, सीधा सवाल है और सवाल बेहद गंभीर है। एक बेटी के साथ अन्याय होता है, अन्याय के बाद आप लोग कहते हैं कि आपने तो भाई अपना काम कर दिया, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन अगर उसमें कोई संशय है, प्रदेश की जनता को, विपक्ष के नेताओं को और लोगों को, तो उस संशय को दूर करना भी जिम्मेदारी आपकी है। क्यों सीबीआई जांच नहीं करवाई जा रही है? क्यों सीबीआई जांच की मांग हो रही है और आपकी तरफ से कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं कि हाँ ठीक है, हम सीबीआई जांच करवाते हैं? देखिए अब्दुल जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जहां तक हमारी बेटी अंकिता के केस का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही इस केस को बहुत गंभीरता से लिया है। अब जो नई चीजें आ रही हैं उसके बारे में तो देखिए आने वाले समय में जो भी निर्णय लेंगे वो तो लिया जाएगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि जब हमारी बेटी के साथ यहाँ अन्याय हुआ था उसके बाद सरकार चुप बैठी रही थी, तुरंत कार्यवाही की गई थी और वो राज्य में सबने देखा है कि सवाल सीधा अब ये आ रहा है ना कि भाई सरकार चुप नहीं बैठी, वो एक कहते नहीं है कि ठीक है हमने एक लीपापोती कर दी कि हाँ ठीक है कार्रवाई का नाम दे दिया। अगर एक बड़े नेता पर आरोप लग रहे हैं कि भाई वहां पर जाते थे, वो उर्मिला जी खुद कह रही हैं कि हमारे पास ऑडियो है कि गट्टू कौन है, वो बता रहे हैं सुरेश की गट्टू दुष्यंत जी हैं। अगर इस पर आपको निष्पक्ष जांच चाहिए, विपक्ष कह रहा है और प्रदेश की जनता कह रही है कि सीबीआई जांच की जाए, तो क्यों नहीं की जा रही है? पॉइंट ये है। अब्दुल जी, आप मेरी बात सुनिए, मैं इसी बात पर आ रही हूँ। देखिए, इससे पहले जो हमारी बेटी के अंकिता के केस में जितने भी आरोपी उस समय सिद्ध हुए थे, वो आज तक सलाखों के पीछे हैं, उनको आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि सजा पूरी हो गई है, वो जो केस है वो न्यायालय में चल रहा है। हो सकता है भविष्य में जब ये केस चल रहा है तो उनको फांसी की सजा भी हो जाएगी, क्योंकि ये कहना, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हमने केस देखे। लेकिन जब जो कोर्ट है उसका काम करने का अपना तरीका है, वो सबूत मांगता है, उसके बाद एक प्रक्रिया के तहत वकील वहां पर काम करते हैं। और हमारी बेटी अंकिता के केस में इससे पहले मैं निष्पक्ष इसलिए कह रही हूँ कि उनके जो माता पिता थे, क्या हो जाएगा? सीबीआई जांच करवा दीजिए, अच्छे सीबीआई वकील जांच की सरकार अनुमति दे दे, कहते हैं हाँ ठीक है सीबीआई जांच हम करवाएंगे। रही हूँ, ये वाली बात आप सुन लीजिए कि जब उन्होंने कहा कि हमें पहले वकील दिए, ये ठीक नहीं है, तो जो उनके परिवार से ने कहा वो सरकार ने उनको दिया, अच्छे से अच्छे वकील उनको दिए। और जब सरकार ने सख्त पैरवी करी और उसका ही ये नतीजा निकला कि जो भी उस वक्त वहां पर उस वक्त दोषी पाई गए उन सब सलाखों के पीछे है। लेकिन मैं जी आपको और बताना चाहूंगी, उस वक्त से ही कांग्रेस वीआईपी करती रही है, लेकिन आज तक जब उनको ये कहा गया, उस वक्त भी ऐसा ही जन सैलाब जब सड़कों पे थे तो ये पूछा गया, बताइए आप जाइए पुलिस के पास, कानून व्यवस्था है ना राज्य में कि कौन वो वीआईपी है, नाम बताइए। तो आप तो वो नाम लेकर आ रहे हैं ना, वो खुद उर्मिला जी भी उसका नाम उजागर कर रही है, कह रही है मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। अब आप उसको एआई जनरेटेड कह देंगे, उसमें उनका क्या दोष? दूसरा पॉइंट ये है कि विपक्ष ये कह रहा है कि सीबीआई, रुकिए ना, विपक्ष ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करवा दीजिए, तो आप क्यों नहीं करे? सुजाता पॉल आइए जरा, ठीक है प्रभा जी आ रहा हूँ, सुजाता पॉल आइए जरा, ठीक है रुकिए ना, प्रभा जी रुकिए, प्रभा जी रुकिए, एक मिनट, अब सुजाता जी के पास आ रहा हूँ मैं। सुजाता जी जरा आइए और मुझे एक बात बताइए, रुकिए ना मैम रुकिए, प्रभा जी रुकिए, अरे रुकिए ना प्रभा जी। सुजाता जी एक चीज समझाइए कि क्या ये सिर्फ सियासी मुद्दा बनाने की विपक्ष कोशिश कर रहा है क्या? रुकिए ना प्रभा जी, रुकिए। सुजाता जी, क्या विपक्ष सिर्फ सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है? कार्रवाई तो की गई ना आरोपियों पर, सीबीआई जांच की जरूरत क्या है? वाह। और अभी तो जो मैं सुन रही थी भाजपा की प्रवक्ता को, उनसे यही कहूंगी जाके किसी जो वकील है उससे सलाह कर ले, उन्हें समझ में आ जाएगा कि कानूनी प्रक्रिया होती क्या है। जब समझ में ना आए तो भाजपा की प्रवक्ताओं को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए।
और महिला प्रवक्ता ही आगे आके बोल रही हैं। और मैं इस बात से पूरी तरह से ऑब्जेक्ट करती हूँ कि आप कह रही हैं कि मैंने कहा कि उर्मिला सनावर कथित पत्नी है। कथित पतित क्या होता है भाई? अरे पत्नी है तो पत्नी है। और सबसे बड़ी बात है, अगर एक महिला सामने आकर कुछ बातों को कह रही है तो उसे गंभीरता से सुना जाना चाहिए। इस मामले में दो पहलू है। एक है उर्मिला सनावर का उनके पति के साथ डिस्प्यूट, वो अलग है, लेकिन उस डिस्प्यूट के कारण अंकिता भंडारी को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं उस पर कार्यवाही क्या कर रही है सरकार, ये सरकार को बताना होगा। और याद करा देती हूँ आपको, उस समय जो अभी वर्किंग डीजीपी भी बने थे हमारे राज्य के, उन्होंने क्या किया था, बड़ा आके बताया था उन्होंने कि जो बुलडोजर है वो चल गया। निर्दलीय विधायक का रिश्ता है भाजपा के साथ, जो वायरल कर रहे थे अपनी वीडियो उस समय और कह रहे थे उमेश कुमार कि बुलडोजर चला दो मुख्यमंत्री जी, ये कर दो वो कर दो। उनका क्या लेना देना है? हर चीज में वो घुस के आ जाते हैं किसी भी मैटर में और बोलते जरूर है। सुजाता पॉल जी, सवाल मेरा क्या था? मेरी बात पूरी होने दीजिए अब्दुल जी। नहीं ठीक है, पॉइंट आपका समझ में आ रहा है ना मैम, बात तो आप प्रवक्ता है, आप तो बात सुन लीजिए आप मेरी पूरी बात। अंकिता भंडारी के न्याय के लिए सीबीआई जांच, वो भी कोर्ट पॉइंट तो यही है ना मैम, सीबीआई जांच की जरूरत क्यों है? पॉइंट ये है ना कि अगर कार्रवाई ऑलरेडी चल रही है, सरकार कह रही है कि वो कार्रवाई कर रही है, आरोपियों पर कार्रवाई की गई है, तो सीबीआई जांच की जरूरत क्यों पड़ रही है? बता रही हूँ, क्योंकि इस तथ्य पे कभी किसी ने विचार ही नहीं किया कि बुलडोजर किसने चलाया। अच्छा, वो जो विधायक थी वहां की, क्या नाम है उनका, रेणु बिष्ट, उन्होंने जाके बुलडोजर चलाया। आरती गौड़ ने उस दिन भी लिखा था, अपने फेसबुक पे लाइव किया था और कहा था बुलडोजर चलाऊंगी मैं अगले दिन। ये कौन से बुलडोजर की बात हो रही है? निर्दलीय विधायक भी कहता है, जिला पंचायत की सदस्य भी कहती है और वहां की स्थानीय विधायक भी कहती है। क्या मतलब है, जब कानून का राज है तो बुलडोजर चलाएंगे? इसलिए बुलडोजर चला के तथ्यों को नष्ट किया गया। अब जो उर्मिला सनावर ने खुलासे किए हैं, ये इनके अच्छे वक्त की वार्ता है अपने पति के साथ, उसमें ये बात सामने आ गई है कि कैसे ये सारे लोग इतने कुकृत्य करते थे जाकर उस रिजॉर्ट में या किसी और रिजॉर्ट में। और अगर डर नहीं है दुष्यंत गौतम को, तो क्यों लिखी चिट्ठी होम सेक्रेटरी को? क्यों कह रहे हैं कि आवाज को दबा दो? आवाज दबानी थी तो बड़े अखबारों को लिखते, कहते कि वो अखबार भी कोई खबर ना दे। सच्चाई ये है कि तथ्य सामने आए हैं, उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी इसीलिए बची है क्योंकि उनके पास कुछ सबूत है जिससे दुष्यंत गौतम फंस जाएंगे। दुष्यंत गौतम उनको नहीं तो सुजाता पॉल जी जिस ऑडियो का जिक्र कर रही हैं, उर्मिला जी जिस ऑडियो का जिक्र कर रही हैं, वो ये कहा जा रहा है कि वो एआई जनरेटेड है। अब ऑडियो की भी प्रामाणिकता तय की जाएगी ना मैम। अब वो एआई जनरेटेड है, वो क्या है क्या नहीं है, वो भी तो जांच का विषय है ना मैम। को बुलाइएगा अगली बार, इतनी गालियां जिस ऑडियो में होगी ना वो एआई जनरेटेड नहीं होगी। और ये तो आइए प्रभा जी, आइए फिर आ रहा हूँ, उर्मिला जी आ रहा हूँ, करते रहेंगे। ठीक है जी अब्दुल जी, देखिए मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी ऑडियो हो, वीडियो जो भी है, जब वो पुलिस के पास जाएगी तो पुलिस अपनी तरह से कार्रवाई करेगी, उसकी फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी कि उसकी प्रामाणिकता भी देखी जाएगी। तो वो कोई नई बात नहीं है, वो तो देखा जाएगा ना। उसमें कोई हम ये कहें कि किसने दी, कहाँ से दी, क्यों दी, ये कोई विषय है ही नहीं। वो तो देखिए जब भी कोई नहीं, अगर प्रभा जी एक ऑडियो है, मुझे एक बात बताइए, सुनिए, रुकिए ना, सुजाता जी रुकिए ना, सुजाता जी रुकिए ना, सुजाता जी प्लीज, सुजाता जी जरा रुकिए ना, मेरा सवाल है, प्रभा से मेरा सवाल है। प्रभा जी मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर। प्रभा जी आप सुनिए ना मैम, अपनी कंप्लेंट, अरे प्रभा बदूनी जी, अगर एक शख्स, रुकिए ना, एक शख्स आरोप लगाता है किसी पर और वहां पर एक बड़े नेता का नाम आ जाए, तो क्या यह नहीं बनता है कि उस पर कार्रवाई की जाए या फिर उस पर जांच की जाए और उसको लेकर क्या वो वाकई में तथ्य सही है या नहीं, उस बाबत सरकार, प्रशासन सबको आगे आकर कहना चाहिए, अच्छा ये बड़े नेता का नाम आया है, क्यों आया है, चलिए हम इसको चेक करते हैं, चलिए हम इसको तय करते हैं। और अगर उसमें यह कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच करवाई जाए, क्योंकि
भरोसा सीबीआई पर है, निष्पक्ष जांच पर है, उनको नहीं भरोसा है आपके प्रदेश की पुलिस प्रशासन पर। चलिए आप आगे आकर कहिए ना, ठीक है, आपको जिस पर भरोसा है हम उस पर जांच करवाएंगे, हम सीबीआई जांच कराएंगे। अगर वो पाक साफ है शख्स तो वो कहेगा ना मैम, तो क्यों नहीं ऐसा किया जा रहा है सरकार की तरफ से? देखिए पत्रकार बंधु, यहाँ तो अगर आप प्रदेश की टीम को कहेंगे तो आप कल से न्यूज में देख रहे हैं कि उर्मिला के ऊपर इंक्वायरी बैठ गई। उर्मिला का कितने मुकदमे हैं, कितने ब्लैकमेलिंग के, कितने क्या है कि उर्मिला को अरेस्टिंग की तैयारी करने हैं। जो मुझे विशेष जो गुप्त सूत्रों से पता चला है कि उर्मिला को 1 या 2 दिन के अंदर उर्मिला को अरेस्ट कर लेंगे। यानी कि यहाँ तो जो बोले वो कुंडी खोले। कहने का तात्पर्य है कि जो उर्मिला बोल रही है, आप ये बोल रहे हैं कि बड़े नेता हो या अभिनेता हो, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। जो अपराधी होता है वो अपराधी होता है, उसको अपराधी की श्रेणी में रख के एक बार देखो तो सही। अगर किसी के मुंह से वो बात निकली है, मैं कह रही चाहे वो जाने अनजाने में निकले, कुछ तो सच्चाई होगी ना उसके अंदर, तो क्यों नहीं जांच बिठा रही? यानी कि कहीं ना कहीं तो कुछ छुपाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं ना, क्यों नहीं? वही सवाल था ना मेरा, प्रभा जी जवाब दीजिए ना इसका। सारे मुकदमे हैं, नहीं ये पूछ रहे हैं। आप सुनिए मेरी, मैं यही कह रही हूँ कि जब ये सारे सबूत जो भी हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो भी देगा पुलिस में, उसमें ये नहीं है सरकार का, आपको पता है धामी सरकार ने इससे पहले जो भी काम किए हैं वो कानून की प्रक्रिया के तहत हुए हैं, सब कार्रवाई की गई है, ठीक है। अब अगर कांग्रेस इस बात को मुद्दा उनको बनाने की जरूरत नहीं है, वो कुछ और काम भी करे। और जहां तक अंकिता बेटी का सवाल है, वो हमारी भी बेटी है, हम भी सड़कों पर उनके लिए उतरे थे। आने वाले समय में ये कैसे उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये जांच नहीं होगी, वो जांच नहीं होगी? हमारे जो खुद के सांसद हैं उन्होंने खुद कहा है कि भी अगर आगे जो भी सबूत पुलिस के सामने आएंगे उसमें जो भी जांच प्रक्रिया होगी वो की जाएगी। किसी प्रकार के सबूत की जांच की जाएगी। अगर उसमें सरकार को लगेगा या पुलिस को लगेगा तो निश्चित तौर पर उसमें हर प्रकार की जांच की जाएगी। उसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि ये कौन नेता है, ये कौन नेता है। हमारी सरकार ने ये कहा है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और होनी भी चाहिए। अरे मैम वही तो बोला जा रहा ना प्रभा जी, वही तो कहा जा रहा है। आप कड़ी कार्रवाई का जिक्र कर रही हैं, अगर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है तो क्यों उस पर आपकी तरफ से सहमति नहीं जाहिर की जा रही? सवाल तो यहीं पर आकर ठहर रहा है ना मैम। अभी जो भी चीजें सामने आई है वो पुलिस के सामने उतने साक्ष्य नहीं गए हैं। अच्छा, तो जब सीबीआई जांच होती है तो उसके बाद जो सरकार है और जो प्रशासन की टीम, उसमें पुलिस महकमा लगेगा, उसमें फॉरेंसिक जांच होगी, तो उसके बाद की जाएगी। ठीक है, मैं 1 मिनट आता हूँ, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, प्रभा जी आ रहा हूँ, मैं जरा उर्मिला जी के पास जा रहा हूँ। उर्मिला जी जाएगा, अगर जनता पहले नहीं, मुझे भी तो मौका दीजिए ना। आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ गया हूँ। उर्मिला जी आप ही के पास आ रहा हूँ। अब्दुल जी, इससे पहले भी हमारे राज्य में जब ये प्रकरण हुआ था, नकल प्रकरण, तब सीबीआई जांच बिठाई थी ना। हाँ ठीक है, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, मैं इसी पॉइंट पर रहना चाह रहा हूँ। जरा मैं जा रहा हूँ, जरा उर्मिला जी के पास जा रहा हूँ। नहीं, मैं उर्मिला जी के पास जा रहा हूँ। उर्मिला जी मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए। रुकिए ना मैम, रुकिए, प्रभा जी रुकिए। सुनिए मेरी बात। इन्होंने कहा कि हमारे जो सांसद महोदय हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने कहा है कि जो भी अपराधी होगा उसको सजा मिलेगी, जांच होगी, ठीक है। अब जैसे उन्होंने ये बयान दिया, यानी कि उन्होंने, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया तो जो हमें अब उनको त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कार्यक्रम में गए थे, हम बुका दे रहे हैं उनको, तो इन्होंने हमारा नाम उनके साथ जोड़ना शुरू कर दिया। त्रिवेंद्र सिंह और ये 2 गुट बन चुके हैं और ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। लेकिन उर्मिला जी आपको क्या लगता है, मुझे एक बात बताइए। उर्मिला राठौर को, कभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, फिर उनके फोटो हमारे वायरल करते हैं पूरे उसमें सोशल मीडिया पे। फिर दूसरी बात एक और है कि किसी भी पुलिस के अधिकारी ने हमसे अभी तक संपर्क करने की कोशिश नहीं करी है किसी भी तरह की। पॉइंट है ये। लेकिन मुझे एक बात बताइए ना उर्मिला जी, एक ऑडियो के बिहाफ पर आप ये कहेंगे कि सीबीआई जांच होना चाहिए, अब उस ऑडियो की क्या प्रामाणिकता, मुझे क्लियर कीजिए ना। नहीं, मेरा सवाल सुनिए ना मैडम, मेरा सवाल सुनिए, उसकी क्या प्रामाणिकता है कि वो ऑडियो। मेरी बात, मैं नहीं बोल रही, मेरी बात की वैल्यू नहीं होती, आम एक्ट्रेस, लेकिन मेरा पति बोल रहा है जो पूर्व विधायक और मंत्री रहा है, मेरा पति बोल रहा है, तो उसने अपनी जिंदगी के 45 साल भारतीय जनता पार्टी को दिया, आप समझ सकते हैं, तो उसकी बात की वैल्यू होगी। आज निष्कासित है लेकिन 45 साल उसने भारतीय जनता पार्टी को दिए, उसी गुट के साथ उठा बैठा है वो, उसकी बात की। लेकिन पॉइंट यही है ना कि मैम जो ऑडियो है क्या वो क्रिएट नहीं की जा सकती? पॉइंट सिर्फ ये है। नहीं, सुजाता जी इस पर आप भी डिनाई नहीं कर सकती है। कोई सी भी ऑडियो फेक हो सकती है, डीप फेक है,
आप इसे डिनाई नहीं कर सकती हैं, क्योंकि मेरा पक्ष दोनों तरफ है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जाहिर है सीबीआई जांच होनी चाहिए अगर ऑडियो में प्रामाणिकता है। मेरा पॉइंट ये है कि क्या डीपफेक नहीं हो सकता, क्या उसको जनरेट नहीं किया जा सकता? नहीं कर ही नहीं सकते आप। क्यों नहीं हो सकता मैम? ऑडियो होते ही नहीं है, मुझसे पूछे, मैं कंप्यूटर जानती हूँ। दूसरी बात यह है कि नहीं, मैं भी आप उर्मिला सनावर को टारगेट कर रहे हैं, जबकि आपको टारगेट करना है उसको। अरे मैम, मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, मेरा सवाल है पूछना, मेरा काम मैम सवाल पूछना है, और मैं आपसे भी पूछूंगा, उनसे भी पूछूंगा। जिसकी बात से वो आरोप आए, यानी कि सुरेश राठौर और जो गट्टू है यानी दुष्यंत गौतम और अजय कुमार, ये लोग हैं जिनको टारगेट करना। भैया इनकी जांच करो। बीच में उर्मिला सनावर तो खाली आपको वो तथ्य दे रही है। पॉइंट तो यही है ना सुजाता जी। अरे तो बात करो ना, वो ऑडियो सुजाता जी, पॉइंट तो यही है ना कि वो ऑडियो में क्या सत्यता है, कुमार को बुलाओ, बात करो, उसकी प्रामाणिकता कैसे तय होगी? निकालो सीडीआर सुनिए भाई साहब, सीडीआर निकलवाइए। उस दिन, उसके कुछ दिन पहले तक किस से वादा करी दुष्यंत गौतम ने, अजय कुमार ने, और वहां पर अपने आप मामला खुल जाएगा। तो क्या आपको लगता है ये कार्य नहीं किया जा रहा होगा पुलिस के जरिए? आपको पुलिस पर भरोसा नहीं है उत्तराखंड की? पुलिस पे कैसे भरोसा होगा जब बुलडोजर चल रहा है और पुलिस नाकाम है? बुलडोजर कौन चला रहा? पुलिस ने चलाया या रेणु बिष्ट ने या उनकी गौरव ने कह रही थी, है ना? इसलिए पुलिस यहाँ पे बेकार है। अच्छा, सीबीआई जांच कराओ, कोर्ट मॉनिटर अपने गिरेबान में झांक ले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी बेटी को न्याय दिलाएगी। अगर भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई जांच करेगी। आपकी बेटी भी है, दूसरों के लिए अपने गिरेबान में झांकिए। नन्ही परी केस में क्या किया? आज तक भी दोषी जो है वो आराम से घूम रहे हैं बाहर, तो आपने कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना है। क्या बातें कर रही है प्रभा जी, क्या बातें कर रही है? कांग्रेस कैसे, इसमें कांग्रेस को क्यों अंदर ले रही है? इसको कांग्रेस को क्यों घेरे में ले रही है? रुकिए जरा सुजाता जी, सुनिए, मैं जरा प्रभा जी से पूछ लूं, 2-4 सवाल पूछ लेता हूं। बिल्कुल उसके लिए भी तैयार रहेगी। सुजाता जी रुकिए जरा, सुजाता जी प्लीज। अरे प्रभा बदूनी जी, पहले आप अपनी गिरेबान में तो झांकिए, फिर कांग्रेस की गिरेबान में झांकिएगा। आप कह रहे हैं कांग्रेस की गिरेबान में झांको, उसको खुद को झांकना चाहिए। आप पहले ये तो तय कीजिए, अगर आरोप लग रहे हैं, एक नेता पर आरोप लग रहे हैं, तो वो बड़े गंभीर आरोप है ना मैम। अब्दुल जी, तो हमने नहीं, हम शुरू से ही मुद्दे को गंभीरता से लिया है अब्दुल जी। उसी का तो कारण है ना कि जो दोषी है वो आज सलाखों के पीछे है, आजीवन कारावास है। लेकिन अगर भविष्य में हम यही कह रहे हैं, आगे भी कार्यवाही चल रही है, जैसी आगे की चली आ रही है, इसमें आ रही है, अपने आप की हड्डी उड़वा रही है, पता करेगी ना कि ये सारी चीजें कितनी। आप ही की बात है ना अनामिका शर्मा, क्यों अनामिका शर्मा बनाने जा रही है आप अपनी पार्टी में? नहीं करवाएंगे आने वाले समय में, अभी तो अंकिता भंडारी के परिवार के बारे में सोचो, वरना सबकी बेटियां भाजपा के नेताओं की हवस की शिकार के लिए भेजी जाएंगी। उसको शर्म कर लो कि सीबीआई जांच होनी है तो सरकार। अरे कुछ भी बोल रही है, इनको पता कुछ नहीं है। नहीं, रुके ना, नहीं मैम ऐसे नहीं। प्रभा जी के लिए नहीं है प्रभा जी, केवल एक ही मैं ये कहूंगी कि केवल अपमान हमारी बेटियों का करना वो इनका मुद्दा है। इसी की तरह से राजनीति के रोड पे इनको देखनी है। मुझे एक बात तो बता दीजिए ना, सीबीआई जांच में दिक्कत क्या है? रुकिए ना सुजाता पॉल रुकिए। सीबीआई जांच में दिक्कत क्या है? सीबीआई जांच में दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत आ रही है सीबीआई जांच ना कराने के लिए? प्रभा जी। अब्दुल जी, हमारी सरकार ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि हम सीबीआई जांच नहीं करवाएंगे। आपने कहीं सुना कि तो सीबीआई भी तो नहीं भर रहे हैं ना मैम, सरकार ने हामी भी तो नहीं भर रहे हैं ना कि हाँ करवा देते हैं। ये कह रहे हैं हामी तो भरी है ना एटलीस्ट। साक्ष्य है, जब वो पुलिस के पास आ जाएंगे, कानून हर चीज की जो भी चीजें हैं उनके पास साक्ष्य देख लेगी। अगर उनको ये लगेगा तो उसकी भी जांच करवाएंगे। सीबीआई से हमें क्या डर है? इससे पहले भी राज्य में कई प्रकरण हुए, चाहे वो नकल, अभी पेपर का मामला हुआ था, हमने सीबीआई केस करवा दिया। लेकिन अगर उसमें भी डिले हुआ था तो कांग्रेस ने तो उसमें भी राजनीति करी थी। उसमें ये सिर्फ अंकिता की बात नहीं है। रुकिए जरा, रुकिए सुजाता जी रुकिए ना मैम, रुकिए प्लीज मैम, रुकिए
सुजाता पॉल रुकिए ना बाकी प्लीज, स्त्रियां। मैम रुकिए जरा। ठीक। ये सिर्फ अंकिता भंडारी की बात नहीं है। दरअसल जो ऑडियो आई है, और वो उर्मिला जी बाकायदा जानती हैं बहुत, जो सुरेश कह रहे हैं, सुरेश राठौर साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सप्लाई, मैं अगर गलत हूं तो बताइएगा उर्मिला, आप प्लीज बताइएगा। सुरेश राठौर ये कह रहे हैं, आपकी जुबानी है, मैं जब देख रहा था तो सुरेश राठौर ये कह रहे हैं कि वो जो दुष्यंत गौतम, वो गट्टू जो है, गट्टू वहां पर सप्लाई करते हैं लड़कियों। ये मैं इसलिए कह रहा हूं बकौल उर्मिला जी, क्योंकि ये गंभीर आरोप है और सिर्फ अंकिता पर नहीं है, ये अंकिता को लेकर नहीं है, ये उत्तराखंड की बेटियों को लेकर, रुकिए जाना प्लीज रुकिए, ये उत्तराखंड की बेटियों को लेकर है, सभी बेटियों को लेकर है। ये कहा जा रहा है वहां सप्लाई हो रही है और अंकिता डिनाई कर देती है, इसलिए उसको जी रास्ते से हटा दिया गया। मैं सही हूं उर्मिला जी? यही बोला गया। यही है बिल्कुल, यही और है बिल्कुल। अगर इस बात में दम है प्रभा जी, तो ये उत्तराखंड की बेटी, इनफैक्ट उत्तराखंड नहीं, देश, पूरे देश की बेटियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। और अगर इस बात में रत्ती भर भी सत्य है तो गंभीर होना पड़ेगा। प्रभा बदूनी को भी, सुजाता पॉल को भी, उर्मिला को भी, और देश के हर एक शख्स को गंभीर होना पड़ेगा, अब्दुल नबी हसन को भी। और इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं ना मैम, अगर इस बात में दम है, अगर गलत भी है ना मैम, तब भी गंभीर होना पड़ेगा। आप गलत और सही का तथ्य को जांचने के लिए ही सीबीआई जांच की बात हो रही है, तो आपको उसका सहयोग करना चाहिए, सरकार को सहयोग करना चाहिए कि अगर उर्मिला गलत बोल रही है, ठीक है हम कराते हैं सीबीआई जांच, अगर गलत होगा तो आप पर कार्रवाई करवाएंगे हम। करवाइए ना मैम, क्यों नहीं हो रहा है प्रभा जी? बिल्कुल सरकार ये सिर्फ अंकिता की बात नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, सरकार ने बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया है, तो हामी भी नहीं भरी है ना मैम। रेडी टू गो फॉर सीबीआई, बट इट विल टेक टाइम ना। आप एकदम से मतलब आप देखिए, ये जो कहना पुलिस चाह रहे प्रशासन हैं, है, उसको भी वो भी टाइम लेगा ना। कितना वक्त हो गया हर चीज अंकिता का की एक procedure हत्या होता को है, मैम? प्रक्रिया होती है। इससे कितना वक्त पहले हो मैं गया? यही तो कांग्रेस को भी ये कह रही हूँ, इनका केस पर, नन्ही परी का केस हरिद्वार में कब हुआ था? क्या आज तक ये तो दोषियों तक को नहीं पकड़ पाए, सजा तो बहुत दूर की बात है। केवल इनके हाथ में एक मुद्दा लगा, उसको लेके ये घूम रहे हैं। आज तक अंकिता बेटी के बारे में क्या सबूत लेके आए, क्या किया आपने? एक मुद्दा नहीं है ये किसी की बेटी। मैं फिर वही कह रहा हूं, और सिर्फ ये अंकिता भंडारी नहीं, ये देश की सिर्फ अंकिता भंडारी की बात नहीं है, ये देश की बेटियों का जिक्र है ना मैम। राज्यों में हो, कहीं पर भी किसी अगर ये बेटी गंभीर पर विषय आप लोग कुछ भी, समझ रहे हैं मैं कहती हूँ, तो कहीं पर अगर अन्याय सियासत होता है करनी है तो उस पर तो सबको कोई होना चाहिए। सियासत तो हर मुद्दे पर होती है। लेकिन मैं उर्मिला जी, आपसे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, अंकिता भंडारी केस में कितने बरस हो गए मैम तकरीबन? ये 22 की बात है, लगभग 3.5-4 साल हो गए। हाँ, 4 साल। तो 3.5-4 साल के बाद आप एकाएक 2025 में क्यों सामने आती हैं और कहती हैं कि ये ऐसा ऐसा हुआ है, ऑडियो अब आप रिलीज करती हैं? क्यों ऐसा, मतलब आप पहले क्यों नहीं आई? क्योंकि जब ये मुद्दा हुआ उसके उसी समय ही बातचीत हुई होगी। पत्नी नहीं आई प्रॉपर, मैं तो कथित पत्नी बोल रहे हैं आप मुझे। आप मुझे धर्म पत्नी नहीं बोल रहे, लेकिन उत्तराखंड के वासी तो कम से कम मुझे धर्म पत्नी बोल रहे हैं। आप भी मुझे कथित पत्नी बोल रहे हैं। मैंने नहीं बोला कथित मैम, मैंने बोला जिस औरत के मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, तो वो धर्म पत्नी ही है। अगर हम पुराने समय में चले जाएं, जब राजा महाराजा के समय, अगर दशरथ के समय चले जाए, तब भी उनकी भी 3-3 रानियां थी, 3-3 पत्नियां थी, तो वो धर्म पत्नी कहलाती थी। आप कथित कर रहे हैं सारे। मेरा सवाल ये नहीं था, मुझे बताइए ना, पहले तो आप मेरे न्याय पे आ जाइए, कथित क्या होता है कि कथित। मेरा सवाल कुछ और था शायद। मेरा सवाल कुछ और था उर्मिला जी, अगर आप सवाल से बचना चाह रही हैं तो एक अलग मसला है, तो अलग बात है। मेरा नहीं, सुजाता जी रुकिए ना प्लीज, मैम रुकिए, ये गलत बात नहीं करती आप। नहीं सुजाता जी, मेरा सिर्फ ये सवाल है, पिछले 3.5-4 साल से आप कहां थी उर्मिला जी? उससे पहले ऑडियो ये कब हाँ आप पुलिस को मेरा फोन देख लो, मैं चीला गई करवा चौथ को, उसके बाद दिवाली आई, उसके बाद और भी त्योहार आए, और जब हमारी वो सुसाइड वाली, जब हमने कहा ना कि हम आत्मदाह कर लेंगे, हम लड़ाई झगड़े हुए हमारे घर में, उस दौरान की वो ऑडियो है। और जो ये तुम्हारे विधायक, ये क्या नाम है इनका, उमेश शर्मा जी जो बोल रहे हैं न्यूज, मैं इसके बारे में कुछ कहना तो नहीं चाहता। अगर मैं कह दूंगा तो पता नहीं, पहली बात तो पत्नी रिकॉर्डिंग ही नहीं करती, और अगर पत्नी होती है तो चलो मियां दीदी के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, फिर बाहर नहीं। मतलब कि अगर हमने कोई इतनी बड़ी बात हमने बता दी तो हम अपराधी, ना बताते तो फिर चैनल वाले फिर हमें अपराधी। उर्मिला जी, औरतों को कहाँ छोड़ोगे? मुझे ये जवाब नहीं आया अभी भी, मेरे पास जवाब नहीं आया।
मुझे बताइए ना। जवाब नहीं आया अभी। मैं ये पूछ रहा हूँ इतने सालों तक क्यों नहीं आपने रिलीज की? जब मुझे पता चला, मेरी तो खुद की शादी को 4 अक्टूबर को, मेरी तो खुद शादी को भी 4 साल होंगे, आप समझ सकते हैं ना। और ये बात मैंने कहा, ये सबूत और ये सारी चीजें मुझे खुद, आपको क्या लगता है जैसे मेरे सुरेश राठौर मुझे मिला। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ऑडियो कब अरे सुनिए पहले आप मेरी बात, हर चैनल पे यही बात हो रही है, पहले क्या किया, पहले क्या किया। इजी 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 मैम, इजी 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 मैम, इजी 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 इजी, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी बात रखिए। पहले कहाँ चली गई थी 4 साल पहले? नहीं, देखिए सवाल तो होंगे ना मैम आपसे भी, सवाल तो आपसे भी होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपसे सवाल नहीं होंगे, एक तरफा हम बात करते रहेंगे। जवाब दूंगी, 10 बार मैं भाग नहीं रही हूँ। मैंने सुबह भी कहा है कि भाई मैं मत पूछिए ऐसे अंकिता भंडारी नहीं, मैं सुजाता जी, ये आप नहीं डिसाइड कर सकती मैं सवाल क्या करूंगा। सुजाता जी, ये आप नहीं डिसाइड कर सकती। अभी तक मैं बीजेपी से सवाल कर रहा था तो आप लोग हामी भर रहे, अब मैंने एक सवाल कर दिया तो आप कह रहे मत पूछिए ऐसे सवाल। रखिए अंकिता भंडारी। नहीं मैम, ऐसे नहीं चलता है ये। होते हैं किसी महिला का अपमान करने वाले, समझ में आया? आप नहीं होते। आपको अंकिता भंडारी से जुड़े तथ्यों के बारे में सवाल पूछिए, किसी महिला को। नहीं ठीक है मैम ठीक है, लेकिन आप ये तो नहीं डिसाइड कर सकते ना मैम किससे क्या सवाल करना है। देखिए, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी से करारे सवाल कर रहा हूँ और सीधे सवाल कर रहा हूँ तो मुझे उर्मिला जी से भी ये सवाल बनता है ना। नहीं सुजाता जी एक बात तो बताइए ना। ठीक है, उन शब्दों को मैं वापस ले रहा हूं। अगर मैंने ये बोला है, उन शब्दों को मैं वापस ले रहा हूं। अगर मैंने ये बोला है, क्योंकि मुझे अभी तक, अगर मैंने अपने ओपनिंग में ये बोला है तो उन शब्दों को मैं अपने वापस ले रहा हूं। ठीक है, डन है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए उर्मिला सनावर, आखिर इतने वर्षों से आप कहां थी? ये एक क्लियर एंड कट में आप सब जवाब दे दीजिए प्लीज। क्लियर कट में ये है, मुझे ये जो चीजें पता चली, मुझे अभी पता चली। जैसे मुझे पता चली, सिर्फ मैंने 1 महीने का गैप हुआ मेरे साथ, जैसे मुझे पता चली फिर मैंने ये सब चीजें बता दी। और ये वाली सारी चीजें मैंने उमेश शर्मा है जो विधायक है, उनसे भी मैंने मिलने को कहा कि भाई इस तरह की बातें चल रही है, भाई साहब आप मेरे से मिल लो। लेकिन इनको किसी को कोई मतलब नहीं है, सबको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। इन्होंने कहा 27 में खेला करेंगे, 27 में खेला करेंगे, लेकिन उसकी आत्मा वो जाने, ईश्वर जाने, मेरे महादेव जाने ये सब चीजें कैसे पता चली। जब हमें आत्मदाह कर रहे थे, हम इनके पास गए थे, इनके रिपोर्टर ने हमसे संपर्क किया, इनके पास भी गए, भाई हम बता रहे यतीशानंद के पास भी गए, महेंद्र भट्ट के पास भी गए, हम कहाँ नहीं गए। लेकिन इनको सबको मजा आ रहा है, द्रोणाचार्य बन के और भीष्म पितामह के और क्या कहते हैं सब, ये हमारा चीरहरण देख रहे तो मजा आ रहा था। और अब भी अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात नहीं कर रही है, हमारे चरित्र का हनन कर रहे हैं सबके सब। अच्छा, नहीं, अगर देखिए उस ऑडियो में जाहिर तौर पर जो आप आरोप लगा रही है वो बड़े गंभीर है, निश्चित तौर पर है, लेकिन गाहे बगाहे यही सवाल आए कि लोगों के जहन में मैंने उस ऑडियो की चीजें मैंने लोगों को सुनवा भी दी, क्योंकि पता नहीं कल हम रहे हैं ना रहे, जिस तरह से उन्होंने अंकिता को मरवा दिया। क्या वो चंक आपके पास अभी है जो हमारे दर्शकों को आप सुनवा सकती है मैम? अभी नहीं मैं सुनवा सकती, उसी दूसरे फोन में, नहीं तो मैं सुनवा देती। अच्छा, अभी आप नहीं सुनवा सकती हैं। आपने उसमें किन जो सुरेश राठौर हैं वो जब आपसे झगड़ा कर रहे हैं तो किन किन नामों का जिक्र करते हैं वो जरा बताइए एक बार। विनोद आर्य, अंकित आर्य का जो बात है, उसको जो मंत्री बनाया, क्या बोलते हैं? आज सुन लीजिए आप मेरी बात। जी। बहुत हो गया, अब जब ये मेरी इज्जत नहीं कर सकते तो मुझे इनकी इज्जत दोगे तो इज्जत लोगे। विनोद आर्य को जो मंत्री बनाया, उन्होंने बोल रखा, विनोद आर्य को मंत्री बनाया दुष्यंत कुमार गौतम ने। अंकित आर्य के जो उसका जो रिजॉर्ट था वहां ये सब चीजें चलती थी, ठीक है। फिर उसी के बीच चलते ये इनका खुद का नाम आया, फिर उनका अजय कुमार जी का नाम आया, ये चल रहे हैं इनके नाम उसी केस से रिलेटेड। और आरती गौड़ का भी आप नाम उसमें... आरती गौड़ का तो सभी रिकॉर्डिंग में सुन ही लिया। आरती गौड़ ने तो साक्ष्य मिटाया, क्योंकि आरती गौड़ ने दुष्यंत कुमार गौतम की कई वीडियो बना रखी है, तो इनके कभी पुराने संबंध रहे होंगे, तो वो तो जांच का विषय है। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकती, जो मैंने सुना मैंने वो बता दिया। ठीक है, बेसिकली उन्होंने ये बोला कि भाई गट्टू कौन है, वो दुष्यंत गौतम है, और वहां पर अगर वो डिनाई हुआ है इस वजह से वो हत्या कराई गई। ये मेन पॉइंट है बेसिकली, जो मेन पॉइंट ये भी है और मेन पॉइंट ये भी है कि साक्ष्य मिटाए गए। नहीं तो जब भी आप ये बताइए, सुशांत राजपूत का मर्डर हुआ था, सुशांत राजपूत का मर्डर कम से कम 3.5 लाख रुपए किराए पे था, वो पूरा का पूरा फ्लैट मुंबई के अंदर, लेकिन पूरा का पूरा फ्लैट सील कर दिया गया था जब तक उसकी जांच नहीं हुई थी। लेकिन बिना जांच के उसको तो बुलडोजर चला दिया गया उसके ऊपर। ये भी तो सोचने का विषय है ना।
ठीक है, अब सुजाता पॉल मैं आपके पास एक बार फिर आ रहा हूं। आवाज आ रही है आपको सुजाता जी? सुजाता जी आवाज आ रही है आपको? शायद सुजाता जी पास नहीं जा रही है। आपके पास आ रही है मैम आवाज प्रभा जी? जी जी प्रभा जी देखिए, अगर मैं फिर से घूम फिर के एक ही सवाल पर आ रहा हूं और ये बेहद गंभीर सवाल है मैम, अगर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं नेता पर, तो क्या इसको गंभीरता से सरकार को और नहीं लेना चाहिए? और अगर ये कहा जा रहा है कि पुलिस पर भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच की जाए, तो क्या उसको लेकर एक औपचारिक तौर पर या फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जाए कि हाँ ठीक है, हम सीबीआई जांच कराने के पक्ष में हैं, लेकिन अभी जो कार्रवाई हो रही है पुलिस की तरफ से उसको होने दीजिए, उसके बाद जो भी साक्ष्य आएंगे, जिस भी तरीके से वो होगा, रिपोर्ट एक तैयार की जाएगी और उसके बाद हम सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। क्या ये नहीं हो सकती हैं चीजें? देखिए अब्दुल जी, बस मैं एक लाइन पहले तो ये कहूंगी कि शुरू से ही हमारी अंकिता बेटी का जब भी जो भी ये प्रकरण हुआ था, तभी से सरकार गंभीर थी और उसी का नतीजा है कि आज जितने भी आरोपी थे वो सलाखों के पीछे हैं। लेकिन ठीक है, समय के बाद जो आज प्रकरण चला है उसका भी जिस प्रकार से सरकार संज्ञान जरूर ले रही है, ऐसा नहीं है। कल ही हमने देखा था बहुत सारी वीडियो रिलीज हो रही है, सब लोग उनको देख रहे हैं, नई नई रोज आ रही है। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने शुरू से ही हमारे राज्य में जो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सख्त से सख्त कानून भी यहाँ पर है और उसके लिए वो आगे बहुत गंभीरता से सोच रहे होंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगी कि बहुत जल्दी ही सरकार और प्रशासन के द्वारा जो हमारी बेटी अंकिता है, जो भी निर्णय लिया जाएगा वो बहुत जल्दी भी लिया जाएगा और हम सबके समक्ष ही वो निर्णय होगा। चले ठीक है। जाहिर तौर पर अगर उर्मिला जी ने जो ऑडियो सामने लाई हैं, अगर वो वाकई में सच हैं, यानी कि वो तथ्यों में सच साबित होते हैं, तो निश्चित तौर पर इस पर सरकार की किरकिरी होगी और सरकार को इस पर कार्रवाई करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिला जी आपका भी, और सुजाता पॉल जी आपका भी, और प्रभा बदूनी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, क्योंकि विषय बड़ा गंभीर है। आखिर कब होगी सीबीआई जांच, ये भी सवाल बहुत बड़ा। एक छोटा सा ब्रेक, चला।